अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक वेरिएबल बनाया था लेफ्ट डाइस नंबर के नाम से। इसको हमने वैल्यू असाइन की थी और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज किया था यूजिंग डॉलर साइन। इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। डॉट वेरिएबल्स। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं जिनको हम डेटा कंटेनर भी कह सकते हैं। सो वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लिटिल टाइम। तो आई थिंक कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा लेना चाहिए। माई नेम इज महानूर। ये वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम फ्रिक्वेंटली हर किसी से सुनते हैं, लाइक माई नेम इज दिस और माई नेम इज दैट। या मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ डेट आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन कंप्यूटर में हम ये सारी इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर करते हैं। जैसे कि मेरे पास है माई नेम इज महानूर, तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा नेम नाम से और उसमें मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगी वो होगी महानूर। इनको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड आ जाता है वार, मतलब कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। फिर हम इस वेरिएबल को जो है वो नाम असाइन करते हैं, जो कि इस केस में है हमारे पास माई नेम। फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिंगल कोट में असाइन कर दी है महानूर और एट द एंड सेमीकोलन। डॉट में हम इसी तरह से न्यू वेरिएबल्स बनाते हैं। चलें अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। जब मैं टाइप करती हूँ कीवर्ड वार तो कंप्यूटर एक बॉक्स बना लेता है। फिर इस बॉक्स को जो है वो नाम असाइन करता है। ये वही नाम होता है जो हम वेरिएबल को देते हैं। जैसे कि इस केस में मेरे पास है माई नेम, तो ये जो माई नेम है ये हमारे पास बॉक्स का नेम बन जाएगा। उसके बाद हम जो वैल्यू इसको असाइन करते हैं राइट हैंड साइड पे सिंगल कोट्स में, वही वैल्यू वो बॉक्स में स्टोर कर देता है। जैसे कि इस केस में वो बॉक्स में स्टोर करेगा महानूर और हम एट द एंड सेमीकोलन जो लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एंड है लाइन ऑफ कोड का। इस तरह हम बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और जब हमें ये वेरिएबल चाहिए हो हम उनको वेरिएबल नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया है माई नेम, इसकी वैल्यू मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है प्रिंट माई नेम एट द एंड सेमीकोलन। अब जो ये वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई है माई नेम, ये वर्ड स्क्रीन पर शो नहीं होगा, बल्कि इस वर्ड की जो वैल्यू हमने वेरिएबल में स्टोर की है जो है हमारे पास महानूर, वो हमें स्क्रीन पर शो होगी। अब सबसे पहले कंप्यूटर उस बॉक्स को ढूंढेगा जिसका लेबल होगा माई नेम। फिर इस बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हमारे पास स्क्रीन पर शो करवा देगा। जैसे कि इस केस में हमें स्क्रीन पर महानूर शो होगा। चले अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट पैड ओपन कर लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अब यहाँ इनसाइड कर्ली ब्रेसेस ये जो सारा कोड है इसको डिलीट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन रह गया है। ये फंक्शन एंट्रेंस पॉइंट है सारे डॉट प्रोग्राम्स का। चले अब हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूंगी वार, जो हमारे पास कीवर्ड है। फिर उसके बाद मैं वेरिएबल को नाम दे दूंगी माई नेम इज इक्वल टू महानूर एंड एट द एंड सेमीकोलन। अब हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको हम यूज करेंगे नेम के थ्रू, जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है माई नेम। अब मैं अपना नाम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया प्रिंट, उसको मैंने दे दिया माई नेम जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है एट द एंड सेमीकोलन। अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे ये शो कर रहा है महानूर, जो कि हमारे पास माई नेम वेरिएबल की वैल्यू है। अगर हम इस वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर की है जो है हमारे पास महानूर, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो माई नेम है इसमें महानूर स्टोर ना हो, बल्कि इसमें जो वैल्यू स्टोर हो वो हो महा। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपली माई नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में महा और एट द एंड सेमीकोलन। जब मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर ली है तो मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। अब जो हमने ऊपर प्रिंट फंक्शन यूज किया था वहां से मैं इसको कट कर देती हूँ और यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब आपको क्या लगता है कि हमारे पास की जो माई नेम वेरिएबल है इसकी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, महानूर प्रिंट होगी या महा? तो चले हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये हमें जो है वो महा प्रिंट करके दे रहा है। हमारे पास कोड टॉप टू बॉटम रन होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल बनाया माई नेम के नाम से और इसमें हमने वैल्यू स्टोर की है महानूर। फिर हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट माई नेम एट द एंड सेमीकोलन। फिर इसी तरह हमने जो है अपने वेरिएबल जो माई नेम था इसकी वैल्यू चेंज कर दी है और इसको असाइन कर दी है महा। फिर यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है, प्रिंट माई नेम। अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये महानूर शो करता है और फिर इसके बाद ये महा शो कर रहा है। ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास कोड टॉप टू बॉटम रन होता है। अब यहाँ पर जो हमने वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन की थी जो थी महा, अब यहाँ से मैं सिंपली इसको रिमूव
रिमूव कर देती हूँ और इसको असाइन कर देती हूँ 1 2 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट कंपाइलर एक वार्निंग शो कर रहा है दैट वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब ये इंट क्या है और इसको हम क्यों असाइन नहीं कर सकते, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी जिसमें हम डॉट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।